गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से। और हिस्ट्री की क्लास में आज हम बात करेंगे। पहले उत्तर मुगल काल को हम पढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल। और इसमें आप लोग थोड़ा सा समझना, हमने अभी तक जो है इसमें मुगल काल सबसे पहले पढ़ा। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, भाजी भाजी सब्जी। अब देखो यहां तक का तो ये था SABJI सब्जी फॉर मासाब, ये इसकी पूरी ट्रिक है। इसको केवल मुगल काल पढ़ेंगे तो भाजी सा पढ़ेंगे, और पूरे मुगल काल और उत्तर मुगल काल को समझेंगे तो भाजी सब्जी फॉर मासाब, ये इसकी ट्रिक थी। सबसे पहले हमने इसमें बाबर के बारे में पढ़ा, फिर हुमायूं के बारे में पढ़ा था, फिर हमने अकबर के बारे में पढ़ा, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इतने हमने यहां पर पढ़े। उसके बाद देखो अब यहां पर बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह और मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलम शाह, फिर शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड, या फिर इसको जफर भी कहते हैं। तो ये पूरा उत्तर मुगल काल है। ये क्या कहलाता है? उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल में इतने शासक हैं, इनके बारे में हम एक एक दो पॉइंट हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे बहादुर शाह, नंबर 1 लिखेंगे इसमें बहादुर शाह। इसके बारे में एक पॉइंट आता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। इसका पूर्व नाम क्या था? तो मुअज्जम था। एक तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसको शाह-ए-बेखबर भी कहते हैं। शाह-ए-बेखबर किस शासक को कहा जाता है? तो इसी बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर भी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट इसमें लिख लेंगे। बहादुर शाह हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिख लेना इसका पूर्व नाम मुअज्जम था, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसे शाह-ए-बेखबर भी कहा जाता है। लिखे इतना, लिखा इतना सबने। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, अगला लिखेंगे जहांदार शाह। नेक्स्ट लिखेंगे जहांदार शाह, और इसके बारे में लिख लेना इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसे लंपट मूर्ख कहते हैं, कहा जाता है। जहांदार शाह में लिख लेना इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद फारूक सियर का नाम आता है। इसमें लिख लेना इसे घृणित, मुगल काल का घृणित कायर कहते हैं, इसे मुगल काल का घृणित कायर कहते हैं। और एक पॉइंट और लिख लेना, इसे सैयद बंधु ने शासक बनाया। ये पॉइंट भी लिख लेना कि इसे सैयद बंधु ने शासक बनाया था। अब इधर पर एक पॉइंट आप लोग लिख लेना, सैयद बंधु उत्तर मुगल काल में शासक निर्माता कहलाते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है
कि किसे शासक निर्माता कहा जाता है, तो जो ये सैयद बंधु थे इन्हें शासक निर्माता कहते थे। एक अली खां था, एक अब्दुल्ला खां। अली खां और अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां सैयद बंधु थे, सैयद बंधु थे। इन्हें शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लेंगे। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है मुगल काल का। दूसरा, इसे सैयद बंधु ने शासक बनाया था, सैयद बंधु के द्वारा इसे शासक बनाया गया था। ठीक है, सैयद बंधु ध्यान रखेंगे, अली खां और अब्दुल्ला खां सैयद बंधु थे। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की अगर बात करें, इसका युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह इसे कहते हैं। युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे मोहम्मद शाह में कि युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान होने के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, लिखा, इसे रंगीला बादशाह कहते हैं। अब देखिए, इसके समय भारत में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। 1739 में मोहम्मद शाह के समय भारत में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और वह मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर का हीरा लूट ले गया। कोहिनूर का हीरा लूट ले गया। ध्यान रखेंगे, कोहिनूर का हीरा ये लूट ले गया था, लूट ले गया। अब मुझे आप लोग ये बता दो कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था और इसको बनाने वाला वास्तुकार कौन था? जल्दी आंसर करो। मयूर सिंहासन किसने बनवाया और इसे बनाने वाला इसे जो बनाया था जिसने, इसको बनाने वाला कौन था? ठीक है, बनवाया किसने और बनाने वाला वास्तुकार कौन था? दोनों के आंसर करिए जल्दी। मयूर सिंहासन, जल्दी आंसर करिए। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 में भारत में आक्रमण किया और वह भारत से मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर का हीरा लूटकर ले गया था। बिल्कुल, शाहजहां, बिल्कुल सही है। बादल खां इसको बनाने वाला वास्तुकार था, बादल खां। ठीक है, शाहजहां के समय पर शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था और इसे बनाने वाला जो है बादल खां था। कल ही मैंने इसके बारे में लिखा था। तो मोहम्मद शाह भी सबने लिख लिया होगा, यहां तक चीजें क्लियर होगी। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख सकते हो कि 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली में आक्रमण किया था। मैंने इसके समय या मोहम्मद शाह के समय दिल्ली में आक्रमण किया। ठीक है, तो इसी के समय जो है मोहम्मद शाह के समय 1737 में मराठा शासक बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली में आक्रमण किया था और मराठों ने पहली बार दिल्ली में इनके समय पर आक्रमण किया था। इसके लिए भी ये जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के समय मराठों ने दिल्ली में आक्रमण किया? तो 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने किया था। बाजीराव मस्तानी, एक बार पिक्चर आई थी, आप लोगों ने सबने उसके बारे में नाम सुना ही होगा। मस्तानी नामक महिला से प्रेम प्रसंग होने के कारण ये बाजीराव प्रसिद्ध थे, तो इसीलिए इनको उस पर एक मूवी भी बनी जिसे बाजीराव मस्तानी मूवी नाम दिया था। तो 1737 में बाजीराव फर्स्ट ने मोहम्मद शाह के समय दिल्ली में आक्रमण कर दिया था। ठीक है,
अब यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शासक के समय पर चलते हैं। अगला शासक देखो अहमद शाह आलम शाह। इनके बारे में शाह आलम कुछ खास ऐसे कोई पॉइंट है नहीं, लेकिन अकबर सेकंड को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर सेकंड ने मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी। ठीक है। और जो राजा राम मोहन राय थे, इसकी पेंशन, रुकी हुई पेंशन दिलाने के लिए ब्रिस्बेन लंदन गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद इस पॉइंट को भी लिख लेना, राजा राम मोहन राय अकबर सेकंड की रुकी हुई पेंशन दिलाने के लिए, ब्रिस्बेन लंदन गए थे। ब्रिस्बेन लंदन गए और वहीं 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अकबर सेकंड ने। और बहादुर शाह जफर, यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। और इसे जो है 1857 की क्रांति के दौरान बंदी बनाकर बर्मा जेल में, रंगून जेल कहते हैं, रंगून जेल में डाल दिया। वहीं इसकी मृत्यु हुई थी। तो इतनी बातें आपको उत्तर मुगल काल में याद रखनी है। बहादुर शाह जफर जो है, यह मुगल वंश का अंतिम शासक था और 1857 की क्रांति के दौरान इसे बंदी बनाकर के रंगून जेल में डाल दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब आप लोग इसको भी, इतने पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है। तो इतना है उत्तर मुगल काल में, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। इन पॉइंट को पढ़ लेना। बहादुर शाह को मुअज्जम या शाह ए बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। फर्रुख शेर को घृणित कायर भी कहते हैं। इसे सैयद बंधु ने शासक बनाया था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। और अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय इसकी रुकी हुई पेंशन दिलाने के लिए लंदन गए थे और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और बहादुर शाह जफर इस वंश का अंतिम शासक था। और जब 1857 की क्रांति हुई थी और उसमें जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने लीडर बना दिया था, जिस कारण इसको बंदी बना दिया अंग्रेजों ने और बंदी बना करके रंगून जेल में रखा। वहीं इसकी मृत्यु हुई थी। और यह जफर नाम से कविताएं लिखा करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। ठीक है। जफर नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रख लेना।